बेदारी तंजीम के तहत जैसा कि अभी हमारे जो सीनियर कायद अल्ताफ सानी साहब ने आपको बताया है, तो इस ज़िमन में आज सबसे पहला पहल हम लोगों ने आज मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर किया कि 2014 में जो मुस्लिम रिजर्वेशन का एक ऑर्डिनेंस जो है पास हुआ था, उसको ऑर्डिनेंस पास होने के बाद ये मुंबई हाई कोर्ट में गया। मुंबई हाई कोर्ट में जो है जाने के बाद इसको जो एजुकेशन को लेकर जो 5% रिजर्वेशन हाई कोर्ट ने जारी रखने के लिए कहा था, और जो नौकरियों के लिए 5% था उसके लिए कुछ अभी फाइंडिंग्स उनकी जो है बाकी थी, लेकिन फिर भी एजुकेशन को लेकर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट भी, दोनों में भी मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए 5% का कोटा दिया गया था। लेकिन वो जो रेजोल्यू ये जो उसका अध्यादेश था, वो 6 महीने के बाद लैप्स हो गया। तो लैप्स होने के बाद जो बीजेपी की जो सरकार आई, तो और फिर से दूसरा ऑर्डिनेंस जो है पेश करने में नाकाम रही, और हमारा मुतालबा ये है कि उस ऑर्डिनेंस को फिर से लाया जाए और वो 5% मुस्लिम रिजर्वेशन जो एजुकेशन के लिए बरकरार रखने के लिए मुंबई हाई कोर्ट ने कहा था, तो उस मुस्लिम रिजर्वेशन 5% को कायम रखने के लिए आज हम सबसे पहले ये पहल उठाई। इससे पहले भी जो है कई जो संगठनाएं हैं इस मुतालबे को लेकर जो है महाराष्ट्र शासन तक जो है पहुंची है, लेकिन एक छोटी सी हमने कोशिश यहाँ पर जो है की है इस बेदारी तंजीम के तहत। और इसमें सिर्फ मुस्लिम रिजर्वेशन ही नहीं, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये तंजीम काम करेगी। नांदेड़ में मुसलमानों के कई सियासी, माशी, मजहबी, इलाकाई मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए तमाम ही शोबों से और तमाम ही सोशल एक्टिविटीज़ में ताल्लुक़ रखने वाले लोग और हमेशा उसको लेकर अपने फ़िक्रों को जारी और सारी रखने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर कर तहरीक बेदारी तंजीम अक़लियती तबके में कौमी बेदारी लाने के लिए एक तहरीक बेदारी तंजीम को अमल में लाया गया। इस तंजीम के तहत हम तमाम ही समझो नांदेड़ ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और मुल्क के अंदर जो मुसलमानों के शैक्षणिक मसाइल है, आरक्षण के मसाइल है और संरक्षण के मसाइल है, इन तमाम मसाइल को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम ही महाराष्ट्र और नांदेड़ के अजला में काम करने के तमाम ही लोग इच्छुक है। इसको मद्देनजर रखते हुए आज एक हम पहल करते हुए तमाम ही जिम्मेदारान, जिसमें समझो अब्दुल रज़्ज़ाक साहब, साबिक़ा डीवाईएसपी अल्ताफ सानी साहब, माजिद बशीर साहब, करामतुल्लाह खां साहब, मजीद भाई, कुरैशी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे उमर भाई कुरैशी, हमारे मोइन भाई, ये तमाम ही लोगों का एक शीश मंडल, हमारे डॉक्टर हकीम साहब, मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, उन तमाम ही लोगों को लेकर हम एक आज नांदेड़ कलेक्टर साहब के पास इस बात को लेकर आए कि 2014 की तात्कालीन सरकार ने जो अध्यादेश के जरिए से महाराष्ट्र के मुसलमानों को 5% नौकरियों में और शिक्षण में जो रिजर्वेशन दिया था, तो कोर्ट ने भी माना है कि ये बैकवर्ड मुसलमानों की जो हालात इस मुल्क में है उसको मद्देनजर रखते हुए शैक्षणिक 5% रिजर्वेशन देना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज हम नांदेड़ के कलेक्टर के मार्फत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को हमने इस तरह का मेमोरेंडम भेजा है और उनसे मांग करते हैं कि ये 5% जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो सिफारिश की है लागू करने की, इसको जल्द से जल्द मुसलमानों का रिजर्वेशन लागू करने की ये मांग को लेकर यहाँ पर पहुंचे। बुनियादी ज़रूरतों को लेकर आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पर बहुत सी तंजीमें काम करती हैं। मुख्तलिफ मतालबात को लेकर अलग अलग संगठनाएँ कामों को लगी हुई हैं। इस सिलसिले में हमने बहुत गौर व खौज करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि चंद बड़े मसाइल ऐसे हैं जिनका रास ताल्लुक़ हमारी तरक्की से, हमारे मुस्तकबिल से और हमारी नई जनरेशन से है। उसमें सबसे अहम मुद्दा जो है हमारे नज़रों में ये रहा कि 5% रिजर्वेशन जो तालीमी मैदान में हमें मिला था उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए और वो मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। इस सिलसिले में गुज़िश्ता एक हफ्ते से मिर्ज़ा नवाब बेग के क़यादत में एक ग्रुप मुसलसल बैठ रहा था। बिला आखिर 2 दिन कबल हमने इस बात को तय किया कि हम एक ग्रुप की शक्ल में पहले शुरू ज़िला कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी करेंगे। नीज़ इसके अलावा बहुत सी छोटी छोटी तंजीमें हम इसमें कायम करने के फिराक में हैं जो मुख्तलिफ मैदान में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर काम करेगी। मैं इससे ज़्यादा माजिद बशीर आपसे बात करेंगे रिजर्वेशन को लेकर, वो सैर हासिल गुफ्तगू आपसे करेंगे।